हेलो नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को एक बार पुनः रविशंकर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों का पवन सर, आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा संस्कृत विषय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। मैट्रिक परीक्षा में ये अनुच्छेद 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं और मैं आपको यकीन दिला दूं कि मेरे जितने भी पीछे के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2023 में 2024 में मैट्रिक परीक्षा में भाग लिया है, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत में काफ़ी अच्छा किया है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे 94 100 में 94 अंक भी उन्होंने प्राप्त किया है। तो एक छोटी छोटी चीज़ों पे भी एक विद्यार्थी को ध्यान रखना होता है एक अच्छे मार्क्स को लाने के लिए। तो इन सब चीज़ों को कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें अगर एक बेहतर मार्क्स लाना है तो इन सब चीज़ों पे भी पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया कि अब तक जितने भी पूछे गए हैं आपके लगातार प्रीवियस पेपर के रूप में या किसी मॉडल्स पेपर में, वे सारे अनुच्छेदों को मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है और काफ़ी सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, जिसे पढ़ने से विद्यार्थियों को आसानी से याद हो जाए। ये सभी चीज़ आपको बुक्स में, मॉडल्स पेपर में या गेस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा, चूंकि पेपर में भी लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपनी भाषा का प्रयोग करें, एकदम अपनी भाषा में लिखें, तो अपनी भाषा में हम इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसे हम 2 वीडियो में प्रस्तुत किया हूं, 2 वीडियो आप लोगों के सामने है। तो ये जितने भी लिखी गई हैं 1 से लेकर 9 तक के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप देख सकते हैं कि मम ग्रामर जो है वो 2011 में, 15 में, 17 में, 21 में लगातार ये सब रिपीट हुए हैं। जो आप देख रहे हैं पूरा मेंशन किया हुआ है। तो ये जो हमारा 1 से 9 तक है, ये पहली वीडियो में है ना। अगर आप इसे अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको इसमें है इसी वीडियो में। तो ये 1 से लेके जो 9 तक के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपके दूसरे वीडियो में है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी मैं करने वाला हूँ ये, यानी 10, 11, 12 और जो 13 है, यानी पाटलिपुत्रम, आदर्श छात्र, शरद ऋतु, भारतवर्षम या अस्माकम देशः, इन 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि अभी से बिल्कुल ईमानदारी से इस सबों, यानी जो 13 कुल हैं, 13 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद कर लेना है। और आप यकीन मानिए कि आपके परीक्षा में इन्हीं 13 में से एक अनुच्छेद देखने को मिलेंगे और 7 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई पूछा गया हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दें और मैं आपको अगली वीडियो में पुनः उस अनुच्छेद के बिल्कुल सरल वाक्य में, बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोगों के सामने अब संस्कृत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की श्रृंखला में सबसे पहले पाटलिपुत्रम को हम लोग करेंगे, जो कि आप तो खुद संस्कृत के जो हम लोग का पुस्तक है, उस पुस्तक में आप लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम पढ़े ही होंगे। उसी से कुछ मिलता जुलता सेंटेंस, जो मिलता जुलता वाक्य है, उसे हम यहाँ पे करेंगे और 7 नंबर को बिल्कुल मुट्ठी में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। इसका मतलब हुआ कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, पटना है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, यानी इसके उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति, गंगा एक पवित्र नदी है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते,
आजकल, संप्रति का मतलब होता है आजकल। आजकल पाटलिपुत्र अति विशाल, मतलब बहुत विशाल है। पाटलिपुत्रस्य प्राचीन नाम कुसुमपुरम आसीत। आप लोग को जब पाटलिपुत्र वैभव पढ़े होंगे तो याद करिए, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर है। तो वहाँ से ये सेंटेंस को हम लोग यहाँ जोड़ लिए कि पाटलिपुत्रस्य प्राचीन नाम, यानी पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम, पुराना नाम कुसुमपुर था। पाटलिपुत्रे अनेकानि दर्शनीय स्थानानि सन्ति। पाटलिपुत्र में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे, याद करिए, वहाँ पे सचिवालय है, संग्रहालय है, गोल घर है, पटन देवी है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। तो कुल मिला के हम कहें कि पाटलिपुत्र में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। अस्य इतिहास गौरवशाली अस्ति, यानी इसका इतिहास गौरवशाली है। मह्यम पाटलिपुत्रम अति रोचते, मुझे पाटलिपुत्र बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पाटलिपुत्र बहुत ही अच्छा लगता है। ये छोटा वाक्य है और लगभग हम लोग किसी भी चीज़ का अनुच्छेद अगर लिखें तो ये वाक्य हम लोग हमेशा जोड़ देंगे आसानी से 1 नंबर प्राप्त करने के लिए कि मुझे पटना अच्छा लगता है। मान लीजिए कि आपके गांव पर लिखना है मम ग्राम, तो वहाँ भी लिख देंगे कि मह्यम मम ग्राम अति रोचते, मुझे अपना गांव बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से अब हम लोग के बीच जो दूसरा है वो है आदर्श छात्र, है ना। कभी कभी परीक्षाओं में आदर्श छात्र पूछ लिया जाता है। तो आदर्श छात्र छात्रा नाम अनुकरणीय भवति, है ना। आदर्श छात्र जो है, आदर्श छात्र वो छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। सह गुरु भक्त भवति, वह गुरु भक्त होते हैं, है ना। यानी जो आदर्श छात्र होते हैं, जिनके अंदर पूरा डिसिप्लिन होता है, वो सच में गुरु जी के भक्त होते हैं। आदर्श छात्र सदाचारी भवति, आदर्श छात्र सदाचारी होते हैं। सह मधुरभाषी भवति, वह मधुरभाषी होते हैं। मधुरभाषी, याद करिए, हम आपको एक से अनेक शब्दों में लिखवाए थे कि जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी यानी मधुरभाषी कहते हैं। तो वही बात हम लोग यहाँ देखिए कि सह मधुरभाषी भवति, वह मधुरभाषी होते हैं या मधुरभाषी हैं। आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति, जो आदर्श छात्र होते हैं वो कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। सपपात विभेति, वह पाप से डरते हैं। समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, समाज सेवा उनका व्रत होता है। जो आदर्श छात्र हैं वो हमेशा समाज सेवा में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको मन लगता है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, यानी समाज सेवा उनका उसका व्रत होता है। आदर्श छात्र आलस्यम शत्रु इव पश्यति, आदर्श छात्र आलस को शत्रु के समान देखता है। यानी आदर्श छात्र के लिए आलस जो है एक शत्रु के समान है। आगे हम लोगों के बीच है तीसरा शरद ऋतु। वर्षा ऋतु अनंतरम शरद ऋतु शमायति, यानी वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है ना। वर्षा ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आता है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है। आश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवतः, यानी जिसको हम लोग आश्विन और कार्तिक मास होता है और हम लोग ठेठ भाषा में इसको आश्विन और कार्तिक कह देते हैं, है ना। तो हम लोग का जो ये शरद ऋतु है, शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक महीने में होता है
है ना। आसीन और कार्तिक महीने में आप लोग जानते होंगे कि ये आसीन कार्तिक क्या है, तो ये हिंदी में महीनों के नाम हैं। जिस तरह से हम लोग याद करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसी तरह से ये हिंदी में होते हैं। तो ये हम लोग को मम्मी सुनाती हैं, है ना। जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, हालांकि शुद्ध भादो नहीं भाद्रपद होता है, भादो, आसीन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, है ना। इस तरह से अब थोड़ा सा ये भी मुझे कन्फ्यूज़न है कि चूँकि सीरियल वाइज हुआ या नहीं, लेकिन ये हिंदी के महीना होते हैं। आगे हम लोग के बीच लिखा है अस्मिन काले शीतः वर्धते, इस समय में ठंडा बढ़ता है। यानी जो शरद ऋतु है, इस काल में, इस ऋतु में ठंडा बढ़ता है, हम सब स्वेटर पहनने लगते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जनाः रात्रौ शीतात् रक्षार्थ अग्निम सेवन्ते, यानी लोग रात्रि में ठंडा से रक्षा के लिए, यानी ठंडा से बचने के लिए आग का सेवन करते हैं, आग जलाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आग तापते हैं। आकाशः निर्मलः भवति, यानी इस समय शरद ऋतु में आकाश जो है बड़ा निर्मल होता है, बड़ा साफ होता है। चंद्रः प्रकाशते कमलानि पुष्पाणि च विकसन्ति, यानी चंद्रमा प्रकाशित होता है और कमल के पुष्प विकसित होते हैं, कमल के पुष्प खिलते हैं। अस्मिन काले दिवसा संकुचिता भवन्ति, यानी इस समय में शरद ऋतु में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। वसंतः विहाय अयम एव ऋतु सर्वेषां प्रियतमः, यानी कि वसंत को छोड़कर यह ऋतु ही सबके लिए प्रियतम होता है। यानी वसंत को अगर हम लोग छोड़ दें तो शरद ऋतु ऐसा ऋतु है जिसे सभी लोगों का प्रिय है, शरद ऋतु लोग पसंद करते हैं। और सबसे अंतिम लाइन है, मह्यम शरद ऋतु अति रोचते, मुझे शरद ऋतु बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये आपके 3 हो गए। आगे हम लोगों के सामने है अस्माकम भारतवर्षम, यानी हमारा देश भारत या भारत। इस पे जब लिखने आएगा तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अस्माकम देशः भारतवर्षम अस्ति, हमारा देश भारतवर्ष है। या जब आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे अस्माकम देश, तो वहाँ अस्माकम देशः भारतवर्षम इति कथ्यते, यानी हमारे देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है। अस्माकं देशस्य राजधानी नवदिल्ली अस्ति, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। अयम देशः कृषि प्रधान देशः अस्ति, यह देश कृषि प्रधान देश है। अस्य उत्तरस्यां दिशि पर्वतराज हिमालयः प्रहरी इव विराजते, यानी इसके उत्तर में, किसके उत्तर में, भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है जो प्रहरी के जैसा विराजता है ना, पहरेदार की तरह विराजमान है। यानी भारत के उत्तर में जो हिमालय है वो प्रहरी यानी पहरेदार की तरह हम लोग की देश का विराजता है, हम लोग के देश के लिए खड़ा है। अस्माकं देशः लोकतंत्रात्मक देशः अस्ति, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्रात्मक देश है। अस्य देशस्य राजभाषा हिंदी अस्ति, इस देश की राज्य भाषा हिंदी है। देखिए विद्यार्थियों, समझने वाली बात है, अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा है ना, हम लोग राष्ट्रभाषा नहीं लिखें क्योंकि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राज्य भाषा है, क्योंकि यह पूरी देश में बोली नहीं जाती है। अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, हमारे देश में अनेकों नगर हैं। और फिर फ्री का लाइन, मह्यम भारतस्य संस्कृति अति रोचते, मुझे भारत का संस्कृति बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को विद्यार्थियों करना क्या है कि इस वीडियो के चारों अनुच्छेद
और उस वीडियो के अनुच्छेद जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सबको याद कर लीजिएगा। और आपको यकीन नहीं, पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपके परीक्षा में यहीं से अनुच्छेद आएंगे और आपको फ्री में 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और पुनः मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।